नमस्कार दोस्तों, मिक्स्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर तथा इसी टाइप का क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, दो लिक्विड्स हैं एक्स और वाई लिक्विड्स है। उसका बॉइलिंग पॉइंट 380 केल्विन और दूसरे का 400 केल्विन है। तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि दोनों में से ज़्यादा वोलेटाइल कौन है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वोलेटिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वोलेटिलिटी डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 380 केल्विन कम है इन कंपेरिजन टू वाई, इसीलिए जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वह एक्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्योंकि वॉल्यूम जो है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यह मोलरिटी जो है वह डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलरिटी डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से मोलरिटी इंक्रीज करेगा। तो यही टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है मोलरिटी पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन। कौन सा ऐसा कंडीशन रहेगा जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वह शो करेगा निगेटिव डेविएशन। जब न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट्स के बीच में स्ट्रॉन्गर रहेगा इन कंपेरिजन टू द प्योर कंपोनेंट्स, तब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वह शो करेगा निगेटिव डेविएशन। अब पूछ रहा है व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, गिव वन एग्जांपल। The minimum boiling isotopes are those which boil at lower temperature than boiling point of each component in pure state। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि 95.5% ऑफ इथानॉल 95.5% ऑफ इथानॉल और 4.5% ऑफ वाटर, यह मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का एग्जांपल है। अब देखते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केएफ फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। ठीक है, अब के एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल टी एफ डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं, और के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो 1.86 बराबर डेल टी एफ के तभी होगा जब मोलरिटी का वैल्यू 1 होगा, और मोलरिटी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हो 1 मोल हो और मास ऑफ सॉल्वेंट हो तो 1 kg हो। तो इसको हम ऐसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि के एफ फॉर वाटर, इसको हम लोग इंग्लिश पूरे अंग्रेजी में अगर बोलना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट freezing point of water is lowered by 1.86 Kelvin when 1 mole of non-volatile solid is dissolved in 1 kg of water। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलरिटी KCl हायर देन 1 मोलरिटी यूरिया सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि क्योंकि KCl जो है वह एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और यह डिसोसिएट करता है K प्लस Cl माइनस में, जबकि यूरिया जो है वह एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यह एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यानी कि यह डिसोसिएट नहीं करता है आयंस में इन सॉल्यूशन। तो इसी कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर KCl का हायर होता है इन कंपेरिजन टू यूरिया सॉल्यूशन। अब देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर द डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर। तो K2SO4 डिसोसिएट करेगा तो 2K प्लस
SO4 माइनस बनाएगा, यानी कि 2 मोल इधर 1 मोल इधर, टोटल 3 मोल बनाएगा। अब एसिटिक एसिड और बेंजीन में, तो एसिटिक एसिड जो है वह डाइमेराइज कर देता है, डिमेराइज यानी कि सिमिलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि एसोसिएशन जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एसोसिएशन जाएगा तो जो वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू होता है वह यूनिटी से कम होता है, यानी कि हाफ हो जाता है। अब देखिए, liquid Y has higher boiling point, liquid Y has higher vapor pressure than liquid X, which of them will have higher boiling point। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट उसी का ना होगा बड़ा जिसका वेपर प्रेशर कम होगा। और वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर X का कम है, इसीलिए X का कम है, तो इसीलिए X के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लिक्विड्स ए और बी मिक्स करने पर प्रोड्यूस करता है वार्म सॉल्यूशन, तो वह किस टाइप का डेविएशन शो करता है? तो ए और बी मिक्स करने पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि ए और बी को जब ब्रेक करेंगे तो उसका हीट एनर्जी के कंपेरिजन में जब यह मिक्स कर रहा है तब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी कि वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, वेपर प्रेशर निगेटिव में रहेगा, और निगेटिव में रहेगा तो यह निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1। तो हम लोग जानते हैं एसोसिएशन के केस में, वांट ऑफ फैक्टर जो है वह लेस देन 1 होता है। एसोसिएशन किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है वह ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। बट इन केस ऑफ एसोसिएशन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। अब हम लोग सेकंड मार्क्स क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो हेनरी लॉ तो यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो P इज इक्वल टू KH इंटू X, और यहाँ पर हम लोग X इज इक्वल टू P अपॉन KH। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग को KH का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी से रिलेट किया था, तो अगर KH वैल्यू इंक्रीज करता है तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करेगा मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि इसी के कारण से मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी में चेंजेज आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन यह कहता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मासेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का वाइडली यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न यह है कि यह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह किसी भी रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है, इट कैन बी मेजर्ड एट एनी रूम टेम्परेचर। इसको रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जा सकता है, और इसके सॉल्यूशन को मोलरिटी यूज्ड होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोलरिटी का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोलरिटी। तो ये फर्स्ट रीजन हम लोग देख लिए। अब सेकंड रीजन हम लोग देखेंगे। सेकंड रीजन यह कहता है, सेकंड रीजन यह कहता है कि अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन एनी अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से करें तो इसका मैग्नीट्यूड इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी लार्ज होगा। क्या समझे? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स बिटवीन N हेक्सेन एंड N ऑक्टेन। तो
जैसा कि हम लोग जानते हैं एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन जो है वह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, और जो चेन बनाए हुए रहता है वह लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स के कारण बनाए हुए रहता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लूजली वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। दो नाम है, एक लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स, एक है लूजली वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मिथनॉल और एसीटोन, ये दोनों में क्या क्या है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड रहता है मिथनॉल और एसीटोन, और मिथनॉल का H और एसीटोन का O, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यही इसका नेचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल है, मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास, यही मास परसेंटेज होता है, जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 6.5 ग्राम यहाँ मास ऑफ सॉलिड हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो गया, टोटल मास हो गया मेरा 456.5 ग्राम, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6.5 ग्राम से, 6.5 ग्राम से, और इंटू 100। इतना करने पर, कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वही मास परसेंटेज होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो व्हाट आर दिस डेविएशन, तो यह डेविएशन क्या है और क्या रीजन है इस डेविएशन के, तो एक्सप्लेन करना है विथ वन एग्जांपल। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, देन द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ रॉल्स लॉ, तब सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन। और यह डेविएशन इसलिए होता है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन या तो आर आइदर वीकर और स्ट्रॉन्गर, या फिर या तो वीकर होता है या फिर स्ट्रॉन्गर होता है, देन द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड। तो हम लोग को देखना है कि पॉजिटिव डेविएशन कब होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब ए बी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन वह लेस रहे ए और बी से। जैसे में ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अब निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल कब होता है, देखिए नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब ए बी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वह ग्रेटर हो किससे, ए और बी से। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एग्जांपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा एग्जांपल होगा, निगेटिव डेविएशन का एक बताइए एग्जांपल। इसीलिए एग्जांपल को हमेशा से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दे दिया है। अब देखना है, द सॉल्यूशन है जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमको दे दिया है 100.42 डिग्री सेल्सियस, 100.42 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। और प्योर वाटर का दे दिया है T0B का दे दिया है
100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग डेल टी वी फाइंड कर लेंगे, डेल टी वी यानी कि 0.42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि डेल टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू मोललिटी। मोललिटी कहने का मतलब कि W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000, यह होता है। डेल टी वी हम लोग फाइंड कर लिए हैं, के वी दिया हुआ है, के वी दिया हुआ है। अब देखते हैं W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखना है कि सॉरी W2 जो है वो फाइंड करना, और M2 जो है, M2 जो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्लिसरॉल है, इसका मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। अब ये सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दिया हुआ है कितना में, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और इंटू वो यहाँ 1000 यहाँ पर होगा। तो यहाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो W2 हम लोग आराम से डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl टू डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि यह CaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर यानी कि I का वैल्यू कुछ होगा। तो यहाँ पर I का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में मिस प्रिंट के कारण से छूट गया है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.47। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है ICRT, सॉरी ICRT होता है पाई का वैल्यू। ठीक है, आई तो हम बता ही दिए 2.47 दिया हुआ है। अब देख रहे हैं 0.75 atm दे दिया है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। और कंसनट्रेशन में हम लोग जानते हैं कि W2 बाई M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2.5 लीटर। अब W2 हमको तो फाइंड करना है कि कितना अमाउंट ऑफ CaCl2, यही W2 है, और M2 हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, और T दिया हुआ है, T 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 से जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा। तो आई थिंक आप यह बना लीजिएगा क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वह बेंजीन का 4.90 केल्विन kg पर मोल दिया हुआ है। सेलेनियम जो है एग्जिस्ट करता है पॉलीमर, यानी कि सेलेनियम एक पार्ट नहीं रहेगा, उसका 2-3 मोल रह सकता है, वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, यानी कि हम लोग को क्या दे दिया है, W2 का वैल्यू दे दिया है 3.26 ग्राम, डिजॉल्व किया जा रहा है 226 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 226 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी कि हम लोग को क्या दे रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 दे रहा है 226 ग्राम। ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0.112 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन फॉर प्योर बेंजीन। डिसाइड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम, एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम इज 78.8 ग्राम पर मोल। तो हम लोग जानते हैं कि डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, तो डेल TF हम लोग को दिया हुआ है। अब मोललिटी में हम लोग M2 निकाल लेंगे, सिंपली वैसे ही करके फॉर्मूला में W2 बाई M2 इंटू W1 ऊपर में 1000, तो वहाँ से M2 निकाल देंगे ताकि और का वैल्यू दिया हुआ है और सब का वैल्यू दिया हुआ, तो M2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 631 पॉइंट कुछ आएगा, और इतना मोलर मास आ रहा है। अगर उसको हम लोग सेलेनियम का मास का बराबर से अगर हम लोग 631.5 को 631 पॉइंट कुछ टर्म्स है उसको हम लोग इससे जो सेलेनियम का मास है 78.8 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना हमको नंबर मिलेगा उसी मान 8 मिलता है इसे, तो सेलेनियम 8 में एग्जिस्ट करेगा।
कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान दें, कैलकुलेशन आप करते रहें। अब मूव करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन यह है कि कहता है कि रॉल्स लॉ को स्टेट करिए, यानी कि स्टेटमेंट दीजिए जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स कंटेन करता है। और फिर यह कहता है कि रॉल्स लॉ कैसे एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बन जाता है। तो यह टॉपिक हमने पढ़ा भी दिया है पिछले वीडियो में, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of a solution is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P = P0A इंटू XA। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट बदल जाएगा जब हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, यानी कि रॉल्स लॉ से और हेनरी लॉ से, तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग सभी सेम है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P0A और KH डिफर कर रहा है। तो जब किसी भी टेम्परेचर पर या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पर जब P0A KH हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रॉल्स लॉ जो है वह स्पेशल केस बन गया है हेनरीज लॉ का। अब देखिए 100 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि W2 हम लोग 1 ग्राम है, 1 ग्राम दे दिया है। अब 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी कि हम लोग को W1 दे दिया है 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, यानी कि ΔTF हम लोग को दे दिया है 0.4। तो फाइंड करना मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि M2। सभी वही है, न्यूमेरिकल इसी टाइप का आएगा, बहुत ही इजी रहता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना देंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो देखिए ΔTF = होता है KF इंटू M, और M होता है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000। ΔTF दिया हुआ है, W2 भी दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, और W1 भी दिया हुआ है, M2 डिटरमाइन करना है, बाकी सब निकल जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85 है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन हम लोग 1 से माइनस कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 डिटरमाइन कर लेंगे तो 0.15 हो जाएगा। ठीक है, 0.15 हो गया। अभी इसका हम लोग फॉर्मूला एक याद रखेंगे, जो कि मोलरिटी का फॉर्मूला ही है, जो कि होता है 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू मोलर मास ऑफ वाटर। सिंपली याद करना है कि 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू इंटू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ये फार्मूला लिखेंगे और सब वैल्यू पुट कर देंगे। वाटर का मोलिकुलर वेट हम लोग निकाल दिए, दिया हुआ 0.85, और मोलिकुलर मास हम लोग जानते हैं 18 जानते हैं, 18 यहाँ पुट कर देंगे। अब मोलर फ्रैक्शन ऑफ एसिड हम लोग को पता कर लिए 0.15 डिटरमाइन कर लेंगे, तो मोलरिटी हम लोग को डिटरमाइन कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। यह जो ग्राफ है वह वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बता रहा है। तो इसको हम लोग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखे थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यह कर रहा है कि आर द एवी इंट्रैक्शंस वीकर स्ट्रॉन्गर और ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज ए एंड बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव डेविएशन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो रॉल्स लॉ जो है फॉलो करता वह यहाँ इससे लोअर है, सब लोअर है, ये भी लोअर है, यानी कि निगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन कब होता है? जब ए बी इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होता है देन ए एंड बी। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा में यह कह रहा है नेम द टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय दिस सिस्टम। तो ये ग्राफ को ही देख करके हम पहले बता दें कि यह निगेटिव डेविएशन है, तो यह निगेटिव डेविएशन है। अब
थर्ड कह रहा है कि प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल एच मिक्स फॉर दिस सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि यह निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन है वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ डेल एच मिक्स जो है वह निगेटिव होगा, लेस देन जीरो। सिमिलरली डेल भी मिक्स भी लेस देन जीरो होगा। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ सच अ सिस्टम। तो इस एग्जांपल का, इस सिस्टम का हम लोग एग्जांपल कैसे दें? तो निगेटिव डेविएशन का कौन सा एग्जांपल है, हम आपको बताए थे। तो इथेनॉल और एसीटोन हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर एसीटोन या क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोप विल दिस सिस्टम फॉर्म इफ पॉसिबल। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव डेविएशन जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप फॉर्म करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप फॉर्म करता है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको डील करने का पूरा कोशिश करूँगा।